सारा का सारा अगर उसकी पूरी जांच हो, ये लोग जेल में हो, सारी जिंदगी छूटे ना। लेकिन आरोप ही तो आप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, देश भयंकर डिक्टेटरशिप से गुजर रहा है, देश जागरूक हो रहा है और इस डिक्टेटरशिप को देश मिलके और जुडिशरी मिलके नेस्तानबूद करेंगे। या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और जस्टिस गवई ने अमेरिका में कहा कि सरकार जब उल्टा पुल्टा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगी तो हमें आगे आना ही पड़ेगा, आने की ड्यूटी है भाई। सभी वकील चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है और उन सारे जजों के साथ खड़ी है जो आज देश के संविधान को और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, अब एक तरह से मैं तो ये कहता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको जमानत मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं एक तरह से इस वक्त। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि चोर पकड़ा जाए तो माल मिल जाए, चोरी का माल मिला नहीं, खाली चोर को पकड़ रहे हो। अरे देश को चोरी का माल चाहिए तो सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए देश के वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको भी पकड़ के उसी जेल में रखना चाहिए। सारे लोग फिर अपना चर्चा कर लेंगे, इकट्ठी जमानत करा लेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इनके डायरेक्टरों को भी पकड़ के जांच होनी चाहिए। नागरत्न ने कहा ये नोटबंदी कुछ नहीं थी, काले धन को सफ़ेद करने का जुगाड़ था। और उसका भाई मर रहा है, घर में लाश है और वो फिर भी बेचारा मर्यादा से बात कर रहा था उस लेडी के साथ। जरूरत है मगर विश्वास जग रहा है और अच्छा होगा कुछ। हालांकि केस को 17 मई के लिए लगाया है मगर उसके एप्लीकेशन लगाने से उसकी हियरिंग पहले हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं, एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों को लेकर के। जिस तरीके से सर केजरीवाल के मुद्दे को लेकर के अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जेल के अंदर से या नहीं। आप क्या इसमें अपना ओपिनियन दें? देखिए, कोरोना में प्रधानमंत्री बना रहा ना, घर से ही काम करता रहा, जेल में ही तो बंद था। हम लोग भी जेल में बंद थे अपने घरों की, सेल्फ मेड जेल, हाउस अरेस्ट थे सब लोग। तो प्रधानमंत्री बन कर रह सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है, तो केजरीवाल को क्या दिक्कत है? अगर ऐसे रूल भी नहीं है तो ऐसे रूल बनाने चाहिए। और ऐसा ऑनलाइन काम करने में क्या दिक्कत है? मंत्रालय तो उनके पास कुछ नहीं है, खाली मुंह से आदेश ही देना है, क्या दिक्कत है भाई? ये जानबूझ के अगर लिबरल तरीके से सोचा जाए तो उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। और उससे भी पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, अब एक तरह से मैं तो ये कहता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको जमानत मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं एक तरह से इस वक्त, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत लगने वाली है और देश की अदालत के सामने पेश होने की ड्यूटी सब नेताओं की है जो भी जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। और प्रतिनिधि जब बनेंगे एक दूसरे की बात बताएंगे, कोई किसी पे ब्लेम लगाएगा, उस ब्लेम का जवाब देने वाला भी तो चाहिए। तो इन सबको जमानत इमीडिएट मिलनी चाहिए। और जिस तरह से सरकारी गवाह बना के मुख्यमंत्री को पकड़ा है या उनके और लोगों को पकड़ा हुआ है, उसी तरह से सरकारी गवाह बना के उसी आदमी को जो सरकारी गवाह है उन्हीं से पैसा 55 करोड़ लेके तो सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए देश के वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको भी पकड़ के उसी जेल में रखना चाहिए। सारे लोग फिर अपना चर्चा कर लेंगे, इकट्ठी जमानत करा लेंगे और सबको फिर जमानत तो मिलनी चाहिए। हम तो इसके पक्ष में वकील लोग तो, और ताकि फिर प्रचार प्रसार करें देश के सामने। एक आदमी का पैसा एक आज तक वापस आया नहीं। जब किसी के घर में चोरी हो जाए तो हम चोर को पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि चोर पकड़ा जाए तो माल मिल जाए, चोरी का माल मिला नहीं, खाली चोर को पकड़ रहे हो। अरे देश को चोरी का माल चाहिए और वो चोरी का माल एक नंबर में बीजेपी का तो सबूत के साथ गया हुआ है, तो वहाँ भी उनको भी पकड़ना चाहिए। इन सबको पकड़ के और फिर इनका इलाज हो, जमानत हो, और जमानत से पहले देश की अदालत के सामने इनको पेश किया जाए। देश फैसला करेगा असली में तो कौन चोर है कौन चोर नहीं है। अब तो 4 लोगों की और बात कही जा रही है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, 4 लोग पहले से हैं। अब 4 लोग और दुर्गेश पाठक, अतिशी, सौरभ भारद्वाज और एक और हैं जो राघव चड्ढा। उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। कह रहे हैं कि जो है केजरीवाल ने बयान दे दिया कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लगाया कि विजय नायर से उनकी बातचीत होती थी। अभी तो क्या पता क्या बात होती थी और क्या बात हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में मैं नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, कोई करो, मगर इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश के हक में नहीं है और हमारा संविधान भी ऐसा नहीं चाहता। ये इन्होंने काला कानून बनाया हुआ है, काला कानून का वक़्त ख़त्म हो गया था 1947 जब से संविधान 50 में लागू हुआ, तो उसके बाद ये 3 काले कानून इस देश में बने रहे। धारा 44, देशद्रोह और अप्रूवर, सरकारी गवाह जिसको बना लेते हैं। पहले भी सरकारी गवाह बना के इस देश में भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी तोड़ा गया, 2 लोगों को काले पानी भेजा गया और वो दबाव में
या लालच में वो लोग आ जाते थे। हमारे देश के लोग थे, सरकारी गवाह बन के अपने देश के लोगों को फांसी चढ़वाया। तो ये जो सरकारी गवाह बना हुआ आदमी है तो व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी है। कोई दवाई नकली बिक रही है इस देश में, कहीं पे खदान ज़्यादा खोदी जा रही हैं, कहीं पे टैक्स की चोरी हो रही है, और इतनी चोरी हो रही है, देश का इंटरेस्ट है देश के पैसे में। और मैं तो कह रहा हूँ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इनके डायरेक्टरों को भी पकड़ के जांच होनी चाहिए। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग इनका होना चाहिए, पता चल जाएगा ये किसके कहने पे कर रहे हैं या स्वयं इन काम को कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ रिलेशन बता रहे हैं इसकी, ईडी की, इस पे जो केजरीवाल का मैटर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का इनका तो शराब नीति से है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो ये सबूत दे रहे हैं इन्होंने, जो अपने डिफेंस में भी कहा मिस्टर केजरीवाल ने, कि जहां असली में पैसे आए हैं, जो असली सरकारी गवाह बना है उसको जमानत दे दी। और उसको जमानत कैसे दी? कि मेरी पीठ में दर्द है। इस देश में बहुत सारे कैदी हैं जिनके बेचारों के माँ बाप, घर के बच्चे, अपनी पत्नियाँ मरने के बाद तक नहीं पैरोल मिलती, और उसको पेट के कमर की दर्द की वजह से। यहाँ पे मुस्टंडे लोगों को, बाबाओं को पैरोल मिल जाती है और वो इलेक्शन से पहले मिलती है। और यहाँ पे वो कौन सा मुख्तार अंसारी, उसके मरने के बाद उसके बेटे को पैरोल नहीं दी। ये जुडिशियल सिस्टम है या किसी के बाप की दुकान है? ये नहीं चलेगा इस देश में। जो लोग इस तरह के माइंड के हैं, जुडिशियल ऑफिसर भी, उनको भी सचेत होने की जरूरत है। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए, कानून के लिए। अरे हमारे यहाँ तो कल्चर है, हमारे तो यहाँ संस्कृति है इस देश की। तो 7 पीढ़ी का दुश्मन भी अगर मर जाए, हम उसको भी लकड़ी देते हैं, उसको भी मिट्टी देते हैं, और वह दंगा फसाद नहीं करते। और कैसे एक डीसी, डिप्टी कमिश्नर लेडी, नई लड़की, वो किस तरह से बदतमीजी से और बेवकूफ़ी से भरी बात कर रही थी एक पार्लियामेंटेरियन से, जनप्रतिनिधि से, जो कि प्रोटोकॉल में कितना ऊंचा उससे। उसका भाई मर रहा है, घर में लाश है, और वो फिर भी बेचारा मर्यादा से बात कर रहा था उस लेडी के साथ। वो कह रही गिरफ्तार करेंगे, FIR करेंगे। अरे कर ले तूने जो करना है, बीच में विघन क्यों डाल रही है? किसी की शादी में और किसी के इस तरह से मरने पे हमारी संस्कृति नहीं है। दिस इज नॉनसेंस। ये तो अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं हुआ। जो सरकार है इसको शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसको टर्मिनेट करना चाहिए। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए। ऐसे अधिकारी इस देश को नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा था कि उस वैन से ले जाया जा रहा था जो हूटर करती हुई जा रही थी, और पूरा सड़कों पे सन्नाटा था। अभी कल ही तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर गुंडे, माफिया, तमाम लोगों को उसी जेल में रखा जाता है, उन सब के बीच। अब ये कहा जा रहा है कि क्या देश में संविधान है? तानाशाही का दौर चल रहा है कि एक जो चुनाव आते ही विपक्ष को, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ खुलेआम चुनाव लड़ा जा रहा है, खुद की पार्टी के ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो गड़बड़ हो रही है। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई राजा या कोई गुंडागर्दी से कोई राज चल रहा हो, जैसे किसी डॉन का राज हो। पर ये काम तो अब परीक्षा है ना, ये तो परीक्षा की घड़ी है कि हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारी कोर्टें, हमारे जज किस लेवल के हैं, हमारे जज संविधान को समझते हैं कि नहीं समझते, हमारे जज फंडामेंटल राइट को समझते हैं कि नहीं समझते, हमारे जज देश के संविधान को बचाने के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ज़्यादा जिम्मेवारी है। अगर इस वक्त पे ये सब देश में जो तमाशा चलता है, ये तमाशे के लिए जिम्मेदार जुडिशरी है, खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जितना देश में निरंकुश यानी गुंडागर्दी बढ़ती है, तानाशाही बढ़ती है, उसकी सीधी जिम्मेवार देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है। जितना ये लोग जागरूक होते हैं, जितना ये देश के लिए साथ न्याय करते हैं, उतना किसी की हिम्मत नहीं होती गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार करने की। जितना देश में भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी संस्था को, जजों को, जुडिशियल सिस्टम को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया वीवीपैट पर्ची का मिलान करने को लेकर के, इसके पहले मेयर इलेक्शन को लेकर के, तमाम जो इस तरीके से डिसीजन, नोटिस और टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे कहीं ना कहीं अब क्या लग रहा है कि विश्वास जग रहा है या और भी जरूरत है अभी? नहीं, जरूरत है, मगर विश्वास जग रहा है और अच्छा होगा कुछ। हालांकि केस को 17 मई के लिए लगाया है, मगर उसके एप्लीकेशन लगाने से उसकी हियरिंग पहले हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और लगता है देश को न्याय मिलेगा। और अब काफ़ी पटिशन और फाइल होने वाले हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये बेंच जो है, इस पे लोगों का और वकीलों का ज़्यादा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजों पे विश्वास होना। और सुप्रीम कोर्ट के जज सारे एक जैसे थोड़ा हैं, वो सारे के सारे आदमी हमारी तरह से। और बहुत सारे, तो मैं ये कहूँगा, इवन अगर वकीलों से चर्चा की जाए, वकील जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जो कॉलेजियम सिस्टम जो है जजों को लगाने के लिए, ये इतना फ्री एंड फेयर नहीं है देश में। अगर फ्री एंड फेयर होता तो 2 आदमी यहाँ जज नहीं लग सकते थे। जो लोगों को, काफ़ी ऐसे लोगों को, 20-20, 30-30 सीनियर लोगों को इग्नोर करके जो जज बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 आदमी तो खासतौर पर जज बन ही नहीं सकते थे। अगर फ्री एंड फेयर सही तरीके से अगर
कोलिजियम प्रेशर में ना होता तो कौन है वो जज? जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। किसी भी सूरत में अगर सही तरीके से कोई कोलिजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो तो मुझे नहीं लगता एज एन एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों को नहीं लगता, ये हम चर्चा करते हैं, ये चर्चा है वकीलों की कि ये दो आदमी किसी भी सूरत में जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी जज नहीं बन सकते थे। कहीं ना कहीं हमारा कोलिजियम भी प्रेशर में काम करता है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामले हैं, तमाम मामलों में टिप्पणियां आती है, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव के बाद चुनाव निकल जाएगा, फिर क्या होगा इन सब मैटरों पे जिस तरीके से ये चला जा रहा है? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बहुत कुछ होगा जो आप लोगों को पता नहीं। ये जजों के दिमाग में होता है किसी चीज़ को अपने उसको फैसला कैसे करना है, न्याय कैसे करना है। जैसे क्रिकेट में भी बैट्समैन को पता होता है किस बॉल को किस तरह से टैकल करना है, बॉलर कौन है, कैसे फेंकता है, कौन कौन कैच करने वाले खड़े हैं और मुझे कहाँ से घुमाना है बैट। इसलिए जजों को ये पता होता है मुझे कैसे करना है। 600 वकील तो लिख करके दे रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कुछ लोगों के वो द्वारा। 600 वकील एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डराने का काम किया है, इशारे पे, सरकार के इशारे पे। और इशारा भी एक तरह से यहाँ सारे वकील ये कह रहे हैं इशारा उसका था प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे लोग काम करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाते हैं, पदों के लालच में, मलाई खाने के लिए, फ्यूचर में अनड्यू बेनिफिट उठाने के लिए उनका। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्वीट में वो अटैच करके क्या कहा कि कांग्रेस की तो पुरानी आदत है टारगेट कांग्रेस का। अरे कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस तो खुद चिल्ला रही है हमारा खाता बंद कर दिया, हमारे एडवर्टाइजमेंट भी अखबारों में नहीं छपने दे रहे। तो कांग्रेस तो बेचारी डिफेंसिव है, उनके तो किसी एमपी की नेता की जो राहुल गांधी के सदस्यता ही मुश्किल से हाई सुप्रीम कोर्ट ने लाज बचाई देश के कानून की। तो वो तो एक तरह से उनको ये लग रहा है कि कोर्ट हमारी अब सुन नहीं रही तो क्या जुगाड़ किया जाए। उन्होंने जुगाड़ ढूंढा था सुप्रीम कोर्ट पर लाछन लगाने का, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश है। मगर पूरा देश और 600 वकीलों में से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिनका नाम लोग जानते तक नहीं। तो ऐसे ही बिना उसके ज़्यादा कोई इस तरह के वो नहीं है एक्टिव लोग, ऐसा वकील लोग बताते हैं। तो एक तरह से पूरे देश की बार सभी वकील चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है और उन सारे जजों के साथ खड़ी है जो आज देश के संविधान को और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए तैयार खड़े हैं और जिन पे हमारा भी विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, जर्मनी, इन सब का बयान आ रहा है कि देश में जो है तो फ्री एंड फेयर सारी चीज़ें हों और ट्रांसपेरेंट हो। इन चीज़ों को लेकर के क्या इस तरीके से देश के अंदर के लोग नहीं बोल रहे हैं, बाहर के लोग बोल रहे हैं? नहीं, देश के अंदर बोल क्यों रहे लोग? कितने दिन से कितने लोग बोल रहे हैं? बोलते ही तो थोड़े हैं, अंदर सुर तो सब मिलाते हैं। तो देश के लोग बोल रहे हैं, अब तो हमारे जज भी बोल रहे हैं, बाहर सभा में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, सब लोग तो बोल रहे हैं खुल के। नोटबंदी को लेकर के जस्टिस नागरत्ना ने कितना बढ़िया कहा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा ये नोटबंदी कुछ नहीं थी, काले धन को सफ़ेद करने का जुगाड़ था। और इस जुगाड़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं कह रहा हूँ, वकील कह रहे हैं, एक तरह से बीजेपी का हुआ है। और वकील तो यहाँ तक भी चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात में, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे ये मेरे ख्याल में, ऐसा बताते हैं लोग, अमित शाह ट्रक के ट्रक, गाड़ियाँ के गाड़ियाँ भर के ड्यू डेट के बाद भी लोगों से नोट इकट्ठे करके, एक तरह से रद्दी हो गए थे वो नोट इकट्ठे करके नोट बदले हैं। सारा पैसा वो बीजेपी के पास है, इन नेताओं के पास है, अमित शाह के पास है, जो इलेक्शनों का इंचार्ज बनता है, किसको खरीदना किसको बेचना और कहाँ पे शराब बांटनी, कहाँ पे पैसे देने, पैसे दे के वोट बांटने, सारा का सारा अगर उसकी पूरी जांच हो, ये लोग जेल में हो, सारी जिंदगी छूटे ना। लेकिन आरोप ही तो आप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ वकील डिस्कस कर रहे हैं। ये वकील डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बहुत कुछ चीज़ों का पता रहता है, बहुत सी चीज़ों के एविडेंस भी इन लोगों के पास होते हैं, उसी पे बात करते हैं। खाली अफवाह फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का नहीं है। चंद्रचूड़ जी ने भी एक टिप्पणी की सीबीआई को लेकर के, सीबीआई को कैसे काम करना चाहिए, जो इक्विपमेंट है उनको नहीं लेने चाहिए। तो क्या क्या क्यों किया? इसका मतलब कोई जजों के मन में है कि देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो आइडिया दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और जस्टिस गवाई ने अमेरिका में कहा कि सरकार जब उल्टा पुल्टा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगी तो हमें आगे आना ही पड़ेगा, आने की ड्यूटी है भाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तो आने की ड्यूटी है, बिना बताए, बिना मुकदमे के भी आने की ड्यूटी है। अखबार में पढ़ लें या उनको पता चल जाए खुद इस बात का, उनको एक्शन लेना चाहिए। ये देश सुप्रीम कोर्ट के साथ है, ऐसे जजों के साथ पूरा देश खड़ा है। कौन है इन जजों को डराने वाला? कौन है सुप्रीम कोर्ट को डराने वाला? नो, कोई नहीं डरा सकता। तो देश डिक्टेटरशिप की ओर है या डिक्टेटरशिप में है, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से जर्मनी और यूएस को बयान देना पड़ रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के, कि इस तरीके से जो हो रहा है इस मैटर को देखा जाना चाहिए। देश भयंकर डिक्टेटरशिप से गुजर रहा है, देश जागरूक हो रहा है और इस डिक्टेटरशिप को देश मिलके
और जुडिशरी मिल के नेस्तानबूद करेंगे। और देश की जनता जो मालिक है इस देश की, और देश की सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता, वो 5 साल में एक बार लगती है। उस अदालत में भी फैसला होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, और जो लोग डिक्टेटर हैं या डिक्टेटरशिप माइंड के हैं उन लोगों का सबक सिखाने का काम और उनका पूरा इलाज करेगी जनता इस इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।